हेलो एंड वेलकम टू NICS कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ MS वर्ड का व्यू मेन्यू, जिसके अंदर हम यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है वो है आपके पास रीड मोड। रीड मोड की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फुल स्क्रीन पर इजीली रीड आउट कर सकते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो भी मैटर है वो फुल स्क्रीन पे यहाँ पर आ गया है। अगर आपके पास 2 से ज्यादा पेजेस लिखे गए तो आप इस बटन की मदद से नेक्स्ट पेजेस को यहाँ पर देख सकते हैं और आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। इस रीड आउट लेआउट से बाहर जाने के लिए आप कीबोर्ड में ESC का बटन प्रेस करेंगे तो आप वापस नॉर्मल लेआउट में यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है प्रिंट लेआउट, जो कि एक आइडियल लेआउट होता है। जब भी आप MS वर्ड की कोई भी नई फाइल खोलेंगे तो हमेशा ये प्रिंट लेआउट के अंदर ही ओपन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है वेब लेआउट, और वेब लेआउट का यूज होता है जब आप वेब पेज बनाते हैं तो वो वेब पेज जब आप इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं तो वो किस तरीके से आपको यहाँ पर शो होगा, उस लेआउट को देखने के लिए हम वेब लेआउट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टॉप, लेफ्ट और राइट में कोई गैप नहीं शो हो रहा है। आपके पास पूरा कंप्लीट एक मैटर शो हो रहा है और ना ही आपके पास यहाँ पर डिफरेंट पेजेस शो हो रहे हैं। इसे नॉर्मल करने के लिए आप प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर देंगे तो ये वापस नॉर्मल लेआउट में आ जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है वो है आपके पास आउटलाइन लेआउट। आप जैसे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी पैराग्राफ्स या लाइंस थी उनके आगे यहाँ पर बुलेट्स आ गई। सेकंड, यहाँ पर कोई भी पेज ब्रेक या फिर नेक्स्ट पेज आपको शो नहीं हो रहा है। आउटलाइन लेआउट के अंदर हम अलग अलग हेडिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारे पास लेवल 1 से लेकर 9 तक हमारे पास लेवल है। आप उस भी लेवल की हेडिंग को यहाँ पे क्रिएट करना चाहें वो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एक हेडिंग ले ली और यहाँ पर हम सेकेंड लेवल की हेडिंग ले लेते हैं। इसी तरीके से हम एक हेडिंग और क्रिएट कर लेते हैं, इसे हम लेवल 3 या 4 ले लेते हैं। आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हेडिंग, देन सेकेंड हेडिंग और जो हमने फोर्थ हेडिंग ली थी वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ड्राफ्ट के अंदर हम ओनली टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ग्राफिकल यूज यहाँ पे करना चाहेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे इंसर्ट में जाकर एक शेप ले लेते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे शेप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लेआउट था वो ड्राफ्ट से चेंज होकर प्रिंट लेआउट के अंदर आ गया है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है फोकस। फोकस का बेसिक यूज होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है अगर आप उसे हाईलाइट करके रीड आउट करना चाहते हैं तो आप जस्ट फोकस पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है पूरा कंप्लीट डार्क मोड में चला गया है और वहां पर आप अपने पेज को आराम से इजीली देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। इससे वापस जाने के लिए आप कीबोर्ड में ESC का बटन दबाएंगे तो आप जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तो वापस आप नॉर्मल लेआउट के अंदर आ जाएंगे। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है आपके पास इमर्सिव रीडर का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट का लेआउट है वो चेंज हो गया है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे कॉलम विड्थ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप इसे नैरो में, मॉडरेट में और वाइड में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर नैरो कर देते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो नैरो स्पेस के अंदर फिट हो गया है। अगर आप पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पर्टिकुलर लाइंस को या 3 लाइंस को 5 लाइंस को फोकस करके देखना चाहें तो आप उन्हें भी यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो अगेन लाइन फोकस पे जाएंगे और लाइन पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे इसे नॉर्मल लेआउट में ला सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट स्पेसिंग भी दिया गया है। अगर आप जो भी आपके पास टेक्स्ट लिखा है उसकी स्पेसिंग को बड़ा करना चाहते हैं तो आप देखिए वर्ड और कैरेक्टर्स के अंदर यहाँ पे स्पेस इंक्रीज हो गया है। सिंबल्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ वर्ड्स के बीच में हम इसे जूम कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे फुटर के अंदर एक डॉट आ गया है, कवर के अंदर, इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंबल इंसर्ट हो जाता है। रीड अलाउड की मदद से यहाँ पर सिस्टम इसे ऑटोमेटिक रीड करने लगेगा
theme, the pictures, charts, and smart art graphics change to match your new theme. When you apply styles, your headings change to यहाँ match से the आप इसे new. बंद कर सकते हैं। अगर आप इस लेआउट को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लोज इमर्सिव रीडर पर क्लिक करेंगे और आप वापस लेआउट के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो वर्टिकल और साइड बाय साइड। अभी हमारे पास वर्टिकल वे में ये सिंगल पेज शो हो रहा है। अगर आप इसे साइड बाय साइड करते हैं तो आप 2 या 2 से अधिक पेजों को एक साथ देख सकते हैं। अगेन हम इसे वर्टिकल कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास ये दिए गए हैं, रूलर, ग्रेड लाइंस और नेविगेशन। ये यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है। अगर आप रूलर को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से रूलर हाइड हो गया है। अगर आप ग्रिड लाइन को यहाँ पर ऑन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिड लाइन्स ऑन हो गई हैं और इसे यहाँ से ऑफ भी किया जा सकता है। अगला ऑप्शन यहाँ पर नेविगेशन पैन है, जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी हेडिंग्स आपने क्रिएट की हैं उन्हें साइड में देख सकते हैं, जैसा कि हमने रिव्यू मेन्यू के अंदर भी इसे यूज करके देखा था। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस चेकबॉक्स के साइन को हटा देंगे तो ये नेविगेशन पर ऑफ हो जाएगा। रूलर को अगर आप ऑन करना चाहें तो आप देख सकते हैं रूलर भी यहाँ पर ऑन हो गया है। अगला ऑप्शन जूम है। आप अगर अपने टेक्स्ट को जूम करके देखना चाहें तो यहाँ पर अलग अलग साइजेस यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम इसे 200% कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो जूम होकर आपको यहाँ पर शो होने लगा है। 100 पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन में आपके पास आ जाएगा। अगर आप 1 पेज को पूरी स्क्रीन देखना चाहें तो आप सिंगल पेज को देख सकते हैं। मल्टीपल पेजेस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करके जितने भी पेजेस आपने यहाँ पे लिए हैं उनको देख सकते हैं। पेज विड्थ की मदद से आप इसे नॉर्मल लेआउट के अंदर वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों वो है न्यू विंडो, और न्यू विंडो का बेसिक यूज होता है एक डुप्लीकेट विंडो क्रिएट करना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट के नाम से सेव है। अगर आप इसी की एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप जस्ट न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सेम नाम से 2 कॉपीज यहाँ पर बन गई हैं। अगर आप इन दोनों विंडोज को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप अरेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास ये है विंडो जो कि विंडो 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मेंशन किया गया है, और ये विंडो 1 है आपके पास। जो हमने 2 फाइलें बनाई हैं ये उनके नाम यहाँ पर हैं और वो फाइलें यहाँ पर ओपन हो रखी है। इन्हें साइड बाय साइड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों फाइलें यहाँ पर साइड बाय साइड ओपन हो रखी है। अब आप यहाँ पे इसे मैक्सिमाइज कर लीजिए ताकि हम इसे फुल स्क्रीन पर देख सकें। स्प्लिट का दोस्तों यहाँ पर यूज होता है, जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा गया है उसकी विंडो को अगर हम यहाँ पर बीच में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे, देन स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट के ऊपर के हिस्से को देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप यहाँ पर जिस भी हिस्से को देखना चाहें तो आप, जैसे हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट के नीचे के हिस्से को ले लेते हैं और यहाँ पर आप इसी पेज के टॉप और बॉटम हिस्से को एक साथ स्प्लिट की मदद से देख सकते हैं। अगर आप इसे रिमूव कर देते हैं वापस ये नॉर्मल 1 विंडो में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है रीसेट विंडो पोजीशंस। अगर हम यहाँ पर अपनी विंडोज को थोड़ा बहुत इस तरीके से आगे पीछे मूव कर देते हैं और हम चाहते हैं कि ये दोनों विंडोज ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पर फिट हो जाएं, तो यहाँ पर आप रीसेट विंडोज की मदद से इन्हें ऑटोमेटिक पूरी विंडो पर फिट कर सकते हैं। यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है स्विच विंडो। तो स्विच विंडो में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन किए हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक और नई फाइल ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से हम एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 विंडो हो गई हैं और यहाँ पर आप व्यू में जाकर इन तीनों विंडोज को एक साथ देख सकते हैं। वापस हम इसे 1 विंडो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि स्विच विंडो के अंदर 3 फाइलें आपके पास यहाँ पर शो हो रही हैं। जिस भी फाइल को आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो उस पर आप जस्ट क्लिक कर दीजिए तो वो फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों वो है मैक्रोज। और मैक्रोज का काम यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट लाइंस को, या अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस या पैराग्राफ हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है तो आप उस हिस्से को मैक्रोज की मदद से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ताकि बाद में जब भी आपको वो चाहिए तो आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग कॉपी पेस्ट की मदद से भी करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट जब तक आपका डॉक्यूमेंट ऑन है तभी तक हो सकता है, जबकि मैक्रोज जब आप एक बार सेव कर देते हैं तो उसे आप किसी भी नए डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए उसे करके देख लेते हैं। आपने जस्ट मैक्रोज पर क्लिक करना है इस पॉइंट पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और मैक्रो नेम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया ABC और
ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माउस के पॉइंटर के पीछे एक रिकॉर्डर ऑन हो गया है। अब यहाँ पर जो भी आप टाइप करेंगे वो सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है। इस तरीके से आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप रिकॉर्डिंग को बंद करना चाहते हैं तो मैक्रो के पॉइंट पे जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर आप 2-3 एंटर मार के यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और उस रिकॉर्ड किए हुए मैक्रो को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप व्यू मैक्रो पे जाएंगे। आपके पास ABC नाम से यहाँ पर मैक्रो बना हुआ है और यहाँ पर आप इसे रन कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 कॉपी हो गई। अगर हम यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेते हैं या एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम उस मैक्रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्यू पे जाएंगे, मैक्रोस पे जाएंगे और व्यू मैक्रो। तो आप देख सकते हैं कि वो ABC जो हमने पहली फाइल में सेव किया था वो यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है और आप इसे यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे देख पाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रही है। इसमें हमें पेजेस दिख रहे हैं, वर्ड्स दिख रहे हैं, टोटल एडिटिंग टाइम, क्या टाइटल है, ये सब कुछ आपके पास यहाँ पर दिखाई देने लगे। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को गेन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।